नमस्कार। जज साहब, मेरे जज हैं समाज के हर नागरिक, मेरे जज हैं न्याय मंत्रालय, मेरे जज हैं इंसाफ को चाहने वाले लोग। और मैं इन सभी जजेस के सामने एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि 144 और 145 करोड़ भारतीयों में से मैं भी एक भारतीय हूं। मैं उत्तर भारत मेरठ में पैदा हुआ, मुंबई मेरी कर्मस्थली है। मेरा चेन्नई में कोई जानने वाला रिश्तेदार नहीं है। 20 जून को चेन्नई में एम निथेश, जो 20 साल का एक लड़का है, जो कॉलेज के सेकंड ईयर का छात्र है, क्योंकि उसकी मां उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कहा करती थी कि पढ़ाई करो, फालतू के लोगों के साथ मत घूमो, इधर उधर मत जाओ, अपनी जिंदगी का ध्यान रखो। बहुत ज्यादा नैगिंग हो गई, लड़का बहुत ज्यादा तंग आ गया और उसने अपनी मां एम पद्मा, छोटे भाई जो 15 साल का था, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, एम संजय, उनका कत्ल कर दिया। सगा भाई, सगा बेटा। एम निथेश जिसने कत्ल किया, उसके पिताजी रहते हैं ओमान में, रहते मतलब वहां काम करते हैं। कत्ल करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में वो गया, खून और लाशें वहीं पड़ी रहीं, गर्दन उसने काट ली उन लोगों की और वो बैग्स में बंद कर दी। सारे घर में खून ही खून था। वो लड़का नहाया धोया और अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने गया। फिल्म देखने के बाद में वो बीच पर पहुंचा और वहां उसने हंसी मस्ती खेल ठट्ठा किया। दोस्त चले गए और वो वहां थक कर सो गया। और सोने से पहले उसने अपनी मासी को एक व्हाट्सएप किया कि जरा कुछ ऐसे काम है, घर में जाकर देख लेना। लड़के ने बताया पुलिस को, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया सोते हुए बीच पर, कि मैं अपनी भी जिंदगी खत्म कर देना चाहता था, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं अपने आप को क्यों खत्म करूं। मुझे अपने जीवन को जीने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरी मां मुझे बहुत तंग किया करती थी और मेरे साथ जितने भी और लड़के मेरे दोस्त थे, किसी के भी मां बाप उनको तंग नहीं किया करते थे। लड़के जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, उनकी मर्जी है। मैं पिछले 3 दिन से तिरुवट्टियूर अर्थात चेन्नई में बहुत ज्यादा फोन लगा रहा हूं। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर के यहां, होम मिनिस्टर के यहां, हेल्थ मिनिस्टर के यहां, एजुकेशन मिनिस्टर के यहां, सब जगह फोन लगाए। मेरी कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई। पुलिस स्टेशन में, जो लोकल पुलिस स्टेशन है जहां पर यह मर्डर हुआ, वहां पर बहुत कॉल कर रहा हूं, वहां के जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों के यहां भी, लेकिन किसी तरह का मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन या संदेशा या ऐसी बात नहीं मिली जिससे मुझे एक संतुष्टि हो कि क्या कर रहे हैं। लड़का पकड़ लिया गया, एक चीज उससे पूछताछ होगी उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए, दोस्तों को बुलाकर भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके पीछे कारण क्या है और क्यों इस तरह की बातें हो सकी समाज में। मेरे सारे जज साहिबान, 144 करोड़ लोग, न्याय मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, मैं आप सब लोगों के सामने कहता हूं, मैंने क्या कहा कि लड़के, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की जाएगी, उसके स्कूल में पूछताछ की जाएगी, लेकिन उसके मन को नहीं जाना जाएगा। यह कोई पहला केस नहीं है जहां इस तरह के किसी लड़के ने अपने माता पिता या अपने किसी रिश्तेदार को मार दिया हो। जो रेप्स होते हैं उसमें टुकड़े कर दिए जाते हैं। कहां से ये चीजें सीखने को मिलती हैं? ये क्या मनोविज्ञान है? इसको कभी कोई पढ़ने की कोशिश करेगा क्या? इसको सुधारने की कोशिश करेगा? सजा समाधान नहीं है। जब तक कि हमें कानून की पुस्तक से या स्कूल कॉलेजेस में इस चीज को ना सिखाया जाए कि मानवता क्या है, सत्यता क्या है, कानून क्या है, प्रेम क्या है, संस्कार, संस्कृति क्या है, सरोकार क्या है,